फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज का दिन मेरे लिए थोड़ा एक्साइटमेंट वाला है क्योंकि अब समर आ गया है, तो मुझे अपने घर को ना समर रेडी करना है और साथ ही साथ मैं अपने टेरेस को गार्डन बनाने की प्लानिंग कर रही हूँ। और इसके अलावा नवरात्रि चल रहा है, तो नवरात्रि की पूजा करना है और हेल्थ में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। मुझे जिम भी जाना है। साथ ही साथ मेरी आज की प्लानिंग है कि मुझे कुछ शॉपिंग करना है टेरेस के लिए। तो चलिए देखते हैं कि इन सब चीज़ों को मैं कैसे बैलेंस करने वाली हूँ। आइए शुरू करते हैं आज का एक प्रोडक्टिव और पॉजिटिव दिन। आज सुबह सबसे पहले उठ के एज़ यूजुअल मैंने सनराइज़ देखा, तो आज थोड़ा सा क्लाउडी था। उसके बाद मैं घर आके चाय बनने के लिए चढ़ा दिया मैंने, और अपनी हेल्थ ड्रिंक्स जो मैं मॉर्निंग में लेती हूँ वो मैंने ले लिया। उसके थोड़ी देर बाद मैंने चाय पिया ताकि ना मुझे सारे दिन के लिए एक एनर्जी मिल जाए। चाय से मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस फील होने लगता है। चाय पीने के बाद मैंने अपने घर को थोड़ा सा क्लीन किया और लॉन्ड्री में जो कपड़े पड़े थे वो कपड़े मैंने सूखने के लिए डाल दिए। उसके बाद ना मैं मेरे बालकनी में जितने भी प्लांट्स अब जिन ज़्यादा धूप में ख़राब हो सकते हैं उसको मैं थोड़ा सा शैडो में करने लगी। और मुझे अपने घर के आसपास के एरिया को भी क्लीन टाइम टू टाइम करवाना होता है। तो मेरे यहाँ पे एक आंटी जी आती हैं, तो उनको ही मैंने थोड़ा सा बोल के साइड में क्लीन करवा लिया था। बस भगवान के फूल और न्यूज़पेपर आ गया, उनको मैं सीधा रख के ऊपर जाऊंगी। यहाँ पे पहले की मैं कुछ क्लिप शेयर कर रही हूँ। मैंने टेरेस में दीदी को बोल के अगर पूरा झाड़ू लगवा लिया था, और कुछ प्लांट्स ना यहाँ पे ये धीरे धीरे मैं ला के रखने लगी थी। और उसके बाद आप देखें यहाँ पे बहुत तेज़ धूप आ रही थी, तो जिससे ना प्लांट्स मुरझा जाते या शायद नहीं बच पाते। मई जून की गर्मी बहुत तेज़ होती है। मॉर्निंग में या तो इवनिंग में ही मैं काम कर पाती हूँ, ज़्यादातर मॉर्निंग में, क्योंकि इवनिंग में भी यहाँ पे अभी लाइट उसने दिखते ही नहीं है अच्छे से चीज़ें। तो मैंने ये ना शाम के टाइम ही इवनिंग में यहाँ पे लगा दिया है ताकि जो पौधे मैं यहाँ पे ला के रख रही हूँ वो बचे। और पानी मैं यूजुअली अभी डाल रही हूँ, तो पानी डालने की वजह से पूरे छत में ना भी मिट्टी निकल जा रही है। तो धीरे धीरे ना मैं इस टेरेस को कन्वर्ट कर रही हूँ मिनी गार्डन में। और ये आज का प्रेजेंट डे है। मैं यहाँ अभी छत पे आ गई हूँ। कुछ चीज़ें यहाँ पे चेयर कुर्सी स्लाइडर्स ला के रखे हुए हैं ऑलरेडी। तो ये पानी की वजह से मिट्टी पूरी निकलती है गमले से ना, तो मैं रोज़ इसको यहाँ पे आके थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। तो फ़िलहाल अभी ये पोजीशन है टेरेस का मेरा, और आज मैं कुछ चीज़ें लेके आने वाली हूँ। और मेरी फ्रेंड्स या इस सोसाइटी में ना बहुत सारे प्लांट्स भी हैं, तो जो भी मुझे कटिंग समझ में आता है ना, वो धीरे धीरे ला के मैं थोड़े कटिंग से भी पौधे लगाने की कोशिश कर रही हूँ। गार्डनिंग ना सिर्फ हमारे घर को सुंदर बनाती है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे हमें ताज़ी हवा मिलती है, धूप से विटामिन डी मिलता है और हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी हो जाती है। पौधों के साथ समय बिताने से ना मन बहुत शांत होता है, आपका स्ट्रेस कम होता है और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और आजकल तो रिसर्च बोलता है कि हमें प्लांट्स के साथ और गार्डनिंग थोड़ी करना चाहिए, जो कि हमारे इतने बिजी स्केड्यूल और स्ट्रेसफुल लाइफ से थोड़ा सा हमें रिलैक्स फील होगा। तो अगर आपके घर में थोड़ी सी भी जगह है, जैसे बालकनी, छत या छोटा सा कोना, तो आप भी कम से कम कुछ पौधे गमलों में ज़रूर लगाएं। छोटा सा गार्डन भी आपके घर और दिल दोनों को हरा भरा कर देता है। मैं ना आपको भी दिखाती हूँ कि फ़िलहाल मेरे टेरेस की सिचुएशन कैसी है। ये कूलर को भी मुझे अच्छे से वॉश करके रेडी करना है, और उसको गर्मी बढ़े उसके पहले ही मुझे नीचे लेकर जाना है। बस एक साइड इस तरीके का प्लेन मतलब पूरा खाली रखा है, और एक साइड इस साइड मुझे अपना गार्डन बनाना है। यहाँ पे मैंने ये मैट और ये सारे प्लांट्स मैं ला के रख रही हूँ, कुछ प्लांट्स और लगा भी रही हूँ। इसके अलावा ना जो फर्स्ट फ्लोर का बालकनी है उसको मैंने वॉश करके वहाँ मैट पहले ही लगा दिया था, क्योंकि वो रूम इनका काम करने का रूम है। मैं भी वहीं पे काम करती हूँ। तो धूप जैसे जैसे तेज़ होती जाएगी, धूप बहुत तेज़ वहाँ पे आने लगती है, क्योंकि पूरा जो डोर है वो ग्लास का डोर है, स्लाइडर वाला। ये सारे काम करते हुए मुझे 7 बज चुके थे, और मैं नहा के पूजा करने की तैयारी कर रही थी। और अभी नवरात्र चल रहा है, तो नवरात्र में 9 दिन की जो 9 प्रसाद माता रानी को चढ़ता है, मैं कोशिश करती हूँ वो चढ़ाऊँ। अगर सुबह नहीं तो मैं उसको शाम को चढ़ाती हूँ। और इसी तरीके से धीरे धीरे मैं अपने घर को अभी समर रेडी भी कर रही हूँ, ताकि ना मतलब एक साथ बहुत ज़्यादा बर्डन मत हो जाए। धीरे धीरे ही सारा काम हो पाता है, क्योंकि छोटा बच्चा है मेरा, तो एक रूटीन मुझे उसके साथ भी फॉलो करना होता है। और नवरात्रि पूजा के अलावा मेरे पास लड्डू गोपाल भी हैं, तो उनकी जो रूटीन की पूजा होती है रोज़ की, वो पूजा भी मुझे करना होता है। तो मुझे इसमें 20-25 मिनट लग जाते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं 7:30 तक एनी हाउ या 7:45 तक जिम चले ही जाऊँ। तो अब मैं जिम के लिए रेडी होंगी, और जिम जाने के पहले मैं केला, आलमंड या ब्रेड, पीनट बटर खा लेती हूँ, और उसके बाद ही मैं फिर जिम के लिए निकलती हूँ। और आज मेरे और बहुत सारे काम लाइन अप हैं, जैसे कि मुझे थोड़ा सा टेरेस गार्डन के लिए शॉपिंग करना है, और कुछ छोटी मोटी चीज़ें और लेनी है। तो फिर फटाफट मैं जिम से आने के बाद बाकी सारी चीज़ें करूँगी। जिम जाना मेरे लिए सिर्फ फिटनेस नहीं बल्कि मेंटल पीस है और सेल्फ टाइम भी है। एक मॉम होने के नाते पूरा दिन घर और फैमिली में बिजी रहती हूँ, लेकिन जिम में थोड़ा सा टाइम सिर्फ मेरा होता है, जहाँ मैं अपनी हेल्थ, स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस पर काम करती हूँ।
एंड गार्डनिंग इज़ माई सोल थेरेपी, जहाँ मिट्टी में हाथ डालना, पौधे की देखभाल करना और हर दिन कुछ नया उगते देखना मुझे बहुत सुकून देता है। तो इसी तरीके से मेरी मॉर्निंग होती है शुरू, जहाँ मैं अपने पौधों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, हेल्थ पे ध्यान देती हूँ और मेरा पूजा पाठ का समय रहता है। तो इससे सारा दिन मेरा बहुत अच्छा जाता है। 8:30 हो गए थे और अब आ चुकी थी मैं घर, और मैंने नाश्ते में ना पोहा बना दिया था और साइड बाय साइड ना मैं आज लंच भी प्रिपेयर करती जा रही हूँ। तो लंच में मैंने आज बनाया था बहुत ही सिंपल तरीके से सोयाबीन की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने सोयाबीन को ना गर्म पानी में उबलने के लिए चढ़ा दिया था, थोड़ा सा सॉल्ट डाल के, और जब तक सोयाबीन उबल रही थी यहाँ पर मैंने आटा लगा के रख दिया था ताकि एक काम और हो जाए। आटा लगा के रख दिया मैंने, और अब मैं बनाती हूँ सोयाबीन की सब्ज़ी। तो यहाँ सोयाबीन उबल चुके हैं और मैंने ना ऐसे अच्छे से पानी को निचोड़ के एक दूसरे बर्तन में रख लेना है। अब इस सोयाबीन में मुझे यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला, नमक, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर को अच्छे से डाल के मिक्स कर लेना है। और इसके बाद इसको ना मैं थोड़ा अच्छे से फ्राई करूँगी ताकि सोयाबीन का जो एक टेस्ट होता है एक्वायर्ड वो निकल जाए और थोड़ा सा ये और टेस्टी लगे। और उसके बाद ना एक कढ़ाई में मैंने सरसों तेल डाल दिया है, और वो जब अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल के जो सोयाबीन को अपने मसाले में बना के रखा था वो सोयाबीन आपको इसमें डाल के अच्छे से फ्राई करना है। जब तक यहाँ पे ये सोयाबीन फ्राई होती रहेंगी मैं दाल उबलने के लिए चढ़ा दूँगी। तो साइड बाय साइड ना इस तरीके से अगर आप काम करते चलते हैं ना तो बहुत जल्दी आपका खाना बन जाता है। तो अब यहाँ पे दाल उबलने के लिए चढ़ा दिया, मीनवाइल मेरे सोयाबीन भी अच्छे से फ्राई हो चुके थे। और अब बारी आती है मसाले की। तो यहाँ पे सोयाबीन अच्छे से फ्राई हो चुका था, और मैंने यहाँ पे जो मसाला यूज़ किया है ये मैंने ऑलरेडी बना के पहले से फ्रिज में रखा हुआ है। ये मसाला ना आप छोले में, राजमा में, सोयाबीन की सब्ज़ी या किसी भी सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप इसे बना के रख लेते हैं तो ये फ्रिज में आराम से 1 हफ्ते तक रह सकता है। इसकी रेसिपी ना मैंने ऑलरेडी शेयर करके रखा हुआ है, मैं आपका साथ ना इसका लिंक शेयर कर दूँगी। तो बस इस मसाले को मैंने तेल में डाला और सोयाबीन को इसमें डाल के मैंने अच्छे से फ्राई किया और पानी डाल दिया, और मेरी झटपट सब्ज़ी रेडी हो गई। तो अगर आपको पहले से पता होता है ना कि अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा काम आने वाला है किसी वीक में या फेस्टिवल के टाइम, आप ये मसाला बना के फ्रिज में रख लीजिए, बहुत हेल्पफुल हो जाता है। फटाफट आपका खाना बन के रेडी हो जाता है और आपको समय बहुत मिलता है अपने बाकी कामों के लिए। मेरा लंच प्रिपेयर हो चुका था, ऑफिस जा चुके थे, ये भी स्कूल जा चुका था, और अब आ रही थी टेरेस गार्डन की शॉपिंग के लिए। तो मैं निकल गई नर्सरी के लिए, जहाँ से मुझे कुछ प्लांट्स लेने थे। इसके अलावा मुझे एक प्लास्टिक का शॉप दिखा जहाँ से मैंने कुछ ऑर्गेनाइजर्स बॉक्स भी लिए ताकि घर को थोड़ा सा मैं और ऑर्गेनाइज कर सकूँ। यहाँ से जैसे मुझे चाहिए थे बास्केट से वैसा तो नहीं मिला, लेकिन जो भी मिला मैंने वो थोड़ा बहुत लेकर फिर मैं यहाँ से नर्सरी के लिए निकली। बस 15-20 कदम पे ही यहाँ से नर्सरी था, लेकिन बाहर बहुत तेज़ धूप थी। फिर मैं पहुंची नर्सरी, और सच कहूँ तो वहाँ बहुत ही अच्छा मॉल था। गर्मियों के हिसाब से बहुत सारे नए प्लांट्स और कलरफुल प्लांटर्स आए हुए थे। वहीं कुछ प्लांट्स तो अभी अभी अनलोड किए जा रहे थे जो देखने में बहुत ही फ्रेश और ग्रीन लग रहे थे। फिर मैंने वहाँ के माली जी से बात की कि टेरेस गार्डन के लिए कौन कौन से प्लांट्स बेस्ट रहेंगे जो गर्मी में भी टिके रहे। उन्होंने मुझे कुछ अच्छे ऑप्शन सजेस्ट किए और मैंने कुछ प्लांट्स ले भी लिए। तो सारे प्लांट्स मैंने ले लिया था, और अब मैं ऑटो से इन प्लांट्स को लेके निकल जाऊंगी। नर्सरी वाले भैया ने मुझे प्लांट्स को ऑटो में सेट कराने में हेल्प कर दी, जिससे कि मैं आसानी से घर पहुंच गई। मैं घर पहुंच चुकी थी, और अब बारी है इन प्लांट्स को टेरेस पे ले जाके सजाने की, जो कि मैं धीरे धीरे करूंगी। और ये छोटा सा गार्डन जो मैं रेडी कर रही हूँ इसकी झलक आपसे आने वाले व्लॉग में मैं ज़रूर शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, इसी तरह मैं अपना टाइम मैनेज करने की कोशिश करती हूँ ताकि एक साथ 2-3 काम हो जाएं और दिन ज़्यादा प्रोडक्टिव बने। घर, पूजा, क्लीनिंग, शॉपिंग और जिम सब बैलेंस करना आसान नहीं होता मेरे लिए, लेकिन कोशिश करती रहती हूँ कि हेल्थ को कभी इग्नोर ना करूँ, क्योंकि हेल्थ इज़ ट्रूली वेल्थ। बस इसी बैलेंस के साथ मैं अपनी डेली लाइफ को एंजॉय भी करने की कोशिश करती हूँ और ग्रो भी करने की कोशिश करती हूँ। दैट्स इट फ्रेंड्स, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए दिन और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे एक्टिव, बाय बाय।